नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, मैं विकास आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के लिए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टैटिक्स में डेटा को कैसे श्रेणियों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी श्रेणी की सीरीज में हम आज कंटिन्यूअस सीरीज के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो आज हमारा इस टॉपिक में कंटिन्यूअस सीरीज के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 सीरीज है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी सीरीज जिसके लोअर और अपर लिमिट के बारे में हमें जानकारी न है, यानी जिसकी निम्नतम और उच्चतम सीमाएं खुली हो, यानी जिनकी एंड लिमिट के बारे में हमें जानकारी न हो, वो श्रेणियां खुले सिरे वाली श्रेणियां या ओपन एंड सीरीज कहलाती है। स्टैटिक्स में क्या होता है, जब डेटा का एनालिसिस किया जाता है तो कई बार क्वेश्चन में ऐसी सीरीज दे दी जाती है, तो ऐसी सीरीज पर हम कार्य नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, एनालिसिस का काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें इन सीरीज को ठीक करना पड़ता है। तो पहले तो हम पहचान पढ़ेंगे, फिर हम उसको ठीक करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक x दे रखी है और f दे रखी है। x दे रखी है लेस देन 10, x का मतलब यहाँ मार्क्स मान लीजिए आप, और f का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स लेस देन 10 विद्यार्थियों की संख्या है 2, फिर 10 से 20 विद्यार्थियों की संख्या है 5, 20 से 30 के विद्यार्थियों की संख्या है 3, 30 से 40 के विद्यार्थियों की संख्या है 10, और मोर देन 40 के विद्यार्थियों की संख्या है 20। ये हो गए टोटल 40 विद्यार्थी। तो देखिए दोस्तों और विद्यार्थियों, आपको दे रखा है मार्क्स लेस देन 10, यानी 10 से कम नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2, और 10 से लेके 20 तक विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 5, और 40 से अधिक वाले विद्यार्थियों की संख्या है 20। तो देखिए पहले ग्रुप में आप ध्यान से देखिए कि ये जो लिखा हुआ है लेस देन 10, यानी 10 से कम नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 2। अब 10 से कम नंबर कितने हैं इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं। 10 से कम असंख्य संख्याएं हो सकती है जो उससे छोटी होती है, 0 से माइनस में भी छोटी होती है। तो ये इसका एक सिरा खुला हुआ है, तो इसको ओपन एंड सीरीज कहेंगे। जिस श्रेणी का एक सिरा खुला हुआ हो तो वो खुले सिरे वाली श्रेणी कहलाती है। अब देखिए इस ग्रुप में लिखा हुआ है 10 से लेके 20 तक, यानी मिनिमम नंबर 10 और मैक्सिमम नंबर 20। तो इसके दोनों जो एंड्स है, दोनों जो सिरे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी है, यानी निम्नतम सीमा के बारे में भी पता है और उच्चतम सीमा के बारे में भी पता है। अब लास्ट ग्रुप देखिए मोर देन 40, यानी 40 से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20। अब 40 से अधिक नंबर असंख्य हो सकते हैं, तो हमें 40 से ऊपर वाली जो संख्या उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इसका अंतिम बिंदु जो मैक्सिमम पॉइंट है वो खुला हुआ है, तो ये भी ओपन एंड सीरीज कहलाएगी। तो ऐसी श्रेणियों में स्टैटिक्स में हम पूरी तरह से सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ग्रुप की जो लिमिट होती है L1 और L2, इसकी जानकारी हमें नहीं। तो सबसे पहले काम हमारा ये है कि हमें इन सीरीज को ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने का तरीका देखिए, एकदम इजी सा शॉर्टकट ट्रिक है आपके सामने। ये जो इसके पास वाला ग्रुप है और ये जो इसके पास वाला ग्रुप है, इन ग्रुप्स में जितना गैप दिया हुआ है, जैसे इस ग्रुप में गैप कितना है 10 से लेके 20, और इसके पास वाले ग्रुप में कितना गैप है 30 से लेके 40। तो इस श्रेणी को ठीक करने का तरीका यह है, जितना गैप दिया हुआ है उतना गैप ग्रुप में लिख दीजिए। तो देखिए लेस देन 10, यानी ये कह रहा है 10 से कम कीजिए, तो इसका गैप देखिए आप कितना है 10, इसका गैप भी कितना है 10।
तो देखिए इस ग्रुप में इतना आप गैप कम कर दीजिए और इसमें मोर देन कह रहे हैं बढ़ा दीजिए, तो हमारा ग्रुप क्या बनेगा 0 से 10। देखिए 10 से लेस किए मैंने 10, तो 10 से 10 कम करेंगे तो 0। दूसरा ग्रुप अपने आप में सही है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 40 में 10 बढ़ाए हैं क्योंकि ये कह रहे मोर देन अधिक करना है। अब देखिए एफ एज इट इज लिखनी है, एफ में कोई चेंज नहीं होगा, 2 5 3 10 और 20, ये आ गया आपका 14। तो ओपन एंड सीरीज में इस तरीके से आप दी गई सीरीज को ठीक कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ गैप 10 है, यहाँ गैप अलग है, तो हमें उस गैप के अकॉर्डिंग ही ये सिरे बंद करने पड़ेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, 30 से लेके 50 और यहां मैंने लिख दिया मोर देन 50। तो ये ग्रुप कैसे ठीक होगा? देखिए पहले ग्रुप वाले में देखो 10 का डिफरेंस है और यहां देखिए डिफरेंस है 20 का, तो इस ग्रुप में तो हम 10 का डिफरेंस डालेंगे और इस ग्रुप में हम 20 का डिफरेंस डालेंगे। तो क्या ग्रुप बनेगा हमारा? देखिए 30 से 50 तो है ही, ये 50 यहाँ पे, और मोर देन 50 का मतलब क्या हुआ कि भी 50 से अधिक करने, कितने अधिक करने 20, तो यहाँ ग्रुप बन जाएगा आपका 70। ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल। अगर गैप अलग अलग हो तो अलग अलग गैप से ग्रुप के सिरे बंद किए जाएंगे। अब एक आखिरी तरीका और है, एक आखिरी एग्जांपल। मान लीजिए कई बार यहाँ ग्रुप की लिमिट बढ़ा दी जाती है, यहाँ माइनस में आ जाते हैं, तो देखिए जो डेटा माइनस में हो सकते हैं वो माइनस में जरूर लिखेंगे। देखो जैसे टेम्परेचर है, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम वगैरह, ये माइनस में भी लिखी जाती है। लेकिन हाइट दे दी, विड्थ दे दी, वेट दे दिया, तो ये नेगेटिव में नहीं जाते हैं। भले ही यहाँ पे ग्रुप का डिफरेंस 20 ही हो या 25 ही हो, अंतिम जो लोअर लिमिट है वो 0 ही होगी। अब एक आखिरी तरीका इसी टॉपिक का ओपन एंड सीरीज में देखिए, मान लीजिए मैं यहां थोड़ा चेंज कर देता हूं, मार्क्स में लिख दिया अप टू 70, यानी 70 में से पहला ग्रुप है लेस देन 10, वही 10 to 20, 20 to 30, 30 to मान लीजिए मैंने यहां ले लिया 60 और मोर देन 60। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मार्क्स अप टू 70 का मतलब है 70 में से नंबर आए हैं, फ्रीक्वेंसी दे दी। अब हमें इस सीरीज को ठीक करना है, तो ये सीरीज कैसे ठीक होगी? तो देखिए वही पास वाले ग्रुप में डिफरेंस देखो, जितना गैप है उतना गैप डालकर ग्रुप को क्लोज कर देंगे। तो देखिए x क्या होगा? लेस देन 10, पास वाले ग्रुप में 10 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा अपना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60। अब ये 60 यहाँ देखो कायदे से यहाँ गैप कितना है? 30 का गैप है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। यहाँ ग्रुप कितना होना चाहिए? अपर लिमिट कितनी होनी चाहिए? 90। लेकिन हमें ऊपर जो शर्त दे रखी है अप टू 70, यानी 70 में से ही नंबर आए हैं, तो यहाँ हमें 90 की बजाय 70 ही लिखना होगा। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन थे कि बराबर गैप के आधार पर भी सिरे बंद होते हैं और अन्य गैप के आधार पर भी सिरे बंद होते हैं। तो एफ इसकी एज इट इज हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस सीरीज का जो फर्स्ट टॉपिक था ओपन एंड सीरीज, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। हिंदी में बोलते हैं समावेशी और अपवर्जी।
समावेशी और अपवर्जी श्रेणियों की क्या परिभाषा होती है, मैं पहले एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसी एग्जाम्पल में आपको इन परिभाषाओं या ये नाम क्यों पड़े इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए पहले मैं एक सीरीज लेता हूं, एक्स ले लिया मैंने एक्स लिया है 10 से लेके 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और एफ ले लिया मैंने 2, 3, 5 और 5। ये आ गया हमारा सीमा एफ। अब देखिए इस श्रेणी में क्या फर्क नजर आ रहा है। मैंने आपको कहा कि 10 से लेके 19 तक के विद्यार्थियों की संख्या 2 है, तो इसमें 10 नंबर वाले भी शामिल हैं और 19 नंबर वाले विद्यार्थी भी इसी ग्रुप में शामिल है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कंटिन्यूअस सीरीज में कि एक ग्रुप की जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हमेशा नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होती है। इसमें 999 तक ही पॉइंट के बाद डिजिट शामिल किए जाते हैं। लेकिन इस श्रेणी में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 से लेके 19, यहाँ लिखा हुआ 20 से लेके 29 तक, तो यहाँ 19 और यहाँ 20 दोनों अलग अलग है। तो जिस विद्यार्थी के मार्क्स पूरे एग्जैक्ट 99 हैं वो इसी ग्रुप में होगा, और जिस विद्यार्थी के मार्क्स पूरे 20 आए हैं वो नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होगा। तो इसमें जो अपर लिमिट का जो मान है 19 नंबर वाले विद्यार्थी की जो वैल्यू है वो उसी ग्रुप में ही इंक्लूड होगी, यानी 19 का जो डेटा है इसी में शामिल है। तो ये समावेशी श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है? समावेशी। पहचान के लिए हम बोल सकते हैं जिस ग्रुप की अपर लिमिट अगले ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर न हो, यानी उन दोनों में डिफरेंस हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों अलग अलग हो, तो ऐसी सीरीज समावेशी सीरीज कहलाती है। समावेशी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें अपर लिमिट की वैल्यू उसी ग्रुप में ही इंक्लूड होती है। इंक्लूसिव श्रेणी या समावेशी श्रेणी कहलाती है। लेकिन स्टैटिक्स में ऐसी सीरीज पर गणना पॉसिबल नहीं। अब क्यों पॉसिबल नहीं, इसका रीजन सुन लीजिए। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 19.5 एग्जैक्ट वैल्यू वाली नंबर दिए हैं, तो 19.5 की वैल्यू किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगी। रीजन, या मैक्सिमम लिमिट 19 है या मिनिमम लिमिट 20 है, तो 19.5 का जो डेटा है इस सीरीज में नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो दे रखी है उस पर डेटा अगर इंक्लूड ही नहीं है तो हम उस पर गणना नहीं कर सकते। तो ऐसी सीरीज इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। स्टैटिक्स में जब एनालिसिस किया जाता है डेटा का तो इंक्लूसिव सीरीज को हमेशा एक्सक्लूसिव में बदला जाता है, यानी समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना पड़ता है, क्योंकि अपवर्जी श्रेणी पर ही स्टैटिक्स में गणनाएं की जाती है। तो अपवर्जी श्रेणी में क्या होता है, देखिए पहचान तो पहले सुन लीजिए। जिस ग्रुप की अपर लिमिट और जिस ग्रुप की लोअर लिमिट समान हो, एक जैसी हो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। यानी जिसकी उच्चतम और निम्नतम सीमाएं एक जैसी हो, एक ग्रुप की उच्चतम सीमा नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट हो, निम्नतम सीमा हो, वो अपवर्जी श्रेणी कहलाती है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। अब मान लीजिए कोई एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं है तो हमें उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना पड़ेगा, और उस बदलने का जो तरीका है वो ध्यान से समझेंगे। तो देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस लगभग एक जैसा ही होता है, इन सबका अलग अलग डिफरेंस नहीं होता है। इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस है, यानी जो गैप है अपनी भाषा में, उसमें आप 2 का भाग लगा दीजिए। जो आंसर आए उसमें एक माइनस करना है और एक प्लस करना है, यानी L1 में माइनस करना है और L2 में प्लस करना है। तो जो आपका डिजिट आएगा वो अपने आप में एक्सक्लूसिव सीरीज बनेगा। तो देखिए कैसे 19 और 20 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका 1। अब 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा अपना 0.5। तो 0.5 एक बार माइनस और एक बार प्लस। L1 में से माइनस करेंगे, L2 में प्लस करेंगे। तो देखिए L1 कितनी है अपनी 10 में से 0.5 गए 9.5,
20 में से गए 19.5, 30 में से गए 29.5 और 40 में से गए 39.5। ये आ गई आपकी लोअर लिमिट। अब माइनस तो हो गया, हमें प्लस करना है। L2 में 19 में प्लस कीजिए 19.5, 29 में प्लस कीजिए 29.5, 39 में प्लस कीजिए 39.5 और 49 में कीजिए 49.5। ये हमारा x आ गया। f एज इट इज है 2, 3, 5 और 5। तो अब ये सीरीज आप देखिए, या अपर लिमिट कितनी है 19.5 और या लोअर लिमिट कितनी है 19.5। तो देखिए ये जो दोनों L1 और L2 है एक जैसी हो गई है, समान हो गई है। तो यही अपवर्ती श्रेणी की पहचान है कि जिस ग्रुप की अपर लिमिट नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट होती है वो अपवर्ती श्रेणी के लिए। अपवर्ती नाम इसका क्यों पड़ा, इसका रीजन सुनिए। अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 19.5 मार्क्स आते हैं एग्जैक्ट, तो वो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगा, वो नेक्स्ट ग्रुप में शामिल होगा। ये मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। फिर भी ये 19.5 की जो वैल्यू है यहाँ अपवर्जित है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, ये नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होगी। तो इस कारण से अपर लिमिट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमेशा नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड की जाती है। यानी यहाँ पे 19.5 अपवर्जित है, यहाँ शामिल नहीं है, ये नेक्स्ट ग्रुप में शामिल होगा। तो ये अपनी सीरीज हो गई नंबर 2 कंटिन्यूअस के प्रकार में, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तीसरी श्रेणी है मध्य मूल्य वाली श्रेणी, मिड वैल्यू सीरीज। ये देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज में शामिल की जाती है मिड वैल्यू, जिसे हम सेंट्रल वैल्यू या केंद्रीय मूल्य वाली श्रेणी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो देखिए वैसे तो ये एक प्रकार से डिस्क्रीट श्रेणी है, खंडित श्रेणी का ही प्रकार है, लेकिन इसे हम पूर्णतया खंडित नहीं कहते क्योंकि ये एक प्रकार का अखंडित श्रेणी का प्रकार है। मिड वैल्यू जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा तो दिखने में खंडित जैसी है, लेकिन ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस सीरीज है। अब हमें क्या करना है, मिड वैल्यू सीरीज में जो x की वैल्यू दे रखी है, हमें उस x की वैल्यू के आधार पर ग्रुप का निर्माण करना है। यानी हमें प्रॉपर कंटिन्यूअस सीरीज का निर्माण करना है, इसके ग्रुप की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो मैंने कल आपको मिड वैल्यू के बारे में बताया था, L1 प्लस L2 अपॉन 2 इज इक्वल टू मिड वैल्यू। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि उच्चतम और निम्नतम सीमाओं के योगफल का आधा हमेशा मिड वैल्यू या मध्य मूल्य कहलाता है। तो देखिए एकदम इजी तरीका बताता हूं, इसके दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तरीका ये है कि जब x की जो वैल्यू दे रखी है उन x की वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या हो, इक्वल डिफरेंस हो। क्या डिफरेंस हो, इक्वल गैप दिया हुआ हो। तो उस समय हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा x और ये लिख दिया मैंने f। अब करना क्या है आपको, देखिए जो फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू दे रखी है उन दोनों का गैप निकालेंगे और उस गैप में 2 का भाग लगाएंगे। तो जो हमारा आंसर होगा उसे मिड वैल्यू में माइनस करेंगे और मिड वैल्यू में प्लस करेंगे। तो जो आंसर आएगा माइनस करने से वो तो होगा हमारा L1 और प्लस करने से जो आंसर होगा हमारा वो होगा हमारी अपर लिमिट, उच्चतम सीमा या L2। वापस समझ लीजिए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जो भी गैप दिया हुआ है मिड वैल्यू का, उसमें 2 का भाग लगाकर यानी इसका आधा करके मिड वैल्यू में एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। तो माइनस करने से जो आंसर मिलेगा वो हमारी लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप होगी और प्लस करने से जो हमें आंसर मिलेगा वो अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस है 10। वैसे सभी ग्रुप्स का ही डिफरेंस 10 है। तो देखिए 10 में 2 का भाग लगाए, हमारा आंसर है 5। अब ये 5 हमें क्या करना है, इस मिड वैल्यू में एक बार माइनस करना है,
एक बार प्लस करना। तो देखिए 10 में से 5 गए, माइनस करने से क्या आंसर आएगा 11। तो 10 में से 5 गए तो आंसर आ गया 5 डैश। अब 10 में 5 प्लस करने हैं, तो 10 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 15। अब नेक्स्ट देखिए सब में इक्वल हो तब एक ही जैसा फॉर्मूला लगाना है। अब 20 में से 5 माइनस कर दीजिए और 20 में 5 प्लस कर दीजिए। 30 में से 5 माइनस कर दीजिए, 30 में 5 प्लस कर दीजिए। 40 में से 5 माइनस कर दीजिए, 40 में 5 प्लस कर दीजिए। 50 में से 5 माइनस कर दीजिए और 50 में 5 प्लस कर दीजिए। तो जब डिफरेंस सबका, गैप सबका एक जैसा हो तो एक में गैप बटा 2 में भाग लेकर जो आंसर है उसी को ही माइनस और प्लस करते जाना है। अब f में कोई डिफरेंस नहीं होगा, 2 3 5 5 और 15, ये आपका 30। तो ये पहला मिड वैल्यू का तरीका है, व्हेन द गैप ऑफ द मिड वैल्यू इज इक्वल देन, यानी सभी मिड वैल्यू का जो डेटा है उनका जो गैप है वो एक जैसा हो तो उसमें गैप में 2 का भाग लगाकर जो आंसर हमें मिले उसे मिड वैल्यू में एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। तो माइनस करने से हमारा आंसर L1 प्राप्त होगा और प्लस करने से हमारा आंसर L2 प्राप्त होगा। तो देखो ये सीरीज हमारी एक ग्रुप के रूप में बन गई। उसमें देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखिए सब में सेम है, यही सीरीज हमें प्राप्त करनी थी। लेकिन कई बार क्या होता है, मिड वैल्यू की जो डेटा दे रखे होते हैं उनमें अलग अलग डिफरेंस होता है, यानी अनइक्वल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू हो तो हमें क्या करना है, तो उसका भी एक तरीका देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, दस 20 40 70 और 100। तो देखिए इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच में 20 का है, फिर इन दोनों के बीच में 30 का है, फिर इन दोनों के बीच में 30 का है। तो ये अनइक्वल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू है, यानी मिड वैल्यू की अलग अलग डिफरेंस वाली मिड वैल्यू दे रखी है। तो उस समय हमें क्या करना है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला काम तो वही करना है, शुरू की यानी स्टार्टिंग 2 मिड वैल्यू का गैप बट्टा 2 करेंगे, यानी स्टार्ट की जो 2 मिड वैल्यू है उनका गैप बट्टा 2 करिए। देखो 10 और 20 का डिफरेंस 10 बट्टा 2 बराबर 5। इसको एक बार माइनस एक बार प्लस करेंगे। तो देखिए 10 में से 5 माइनस करिए, हमारा ग्रुप आएगा 5 और 5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। अब ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको बताया कंटिन्यूस सीरीज की पहचान में कि एक ग्रुप की अपर जो लिमिट होती है वो हमेशा नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट होती है। यानी यहाँ पे अगर 15 है तो इसका नेक्स्ट जो ग्रुप है वो भी 15 होगा, उसका जो लोअर लिमिट है उसका मान भी 15 होगा। तो देखिए अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल होती है, तो हमें जो सेकेंड मिड वैल्यू का जो ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट तो ज्ञात हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखिए आपको बताया गया था मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो इस 2 को अगर हम इधर लाएंगे तो हमारा आंसर होगा मिड वैल्यू मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मिड वैल्यू मल्टीप्लाई 2, ये L1 इधर ले जाए माइनस L1 इज इक्वल टू L2। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अपर लिमिट इज इक्वल टू मिड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस L1। मिड वैल्यू गुणा 2 माइनस L1 अगर करोगे तो भी L2 ज्ञात हो सकती है। तो देखिए मिड वैल्यू का मान कितना है 20, हमें यहाँ पे अपर लिमिट ज्ञात करनी है। तो इसका देखिए मान कितना है मिड वैल्यू का, ये मिड वैल्यू की जगह मैंने लिखा 20 इंटू में 2 माइनस L1 देख लीजिए, इसका L1 है 15, 20 दुए 40 में से 15 गए 25, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 25। अब यही 25 वापस से फिर से यहाँ पे अपर लिमिट होती है और नेक्स्ट की लोअर लिमिट इक्वल होती है। अब देखिए मिड वैल्यू कितनी है 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 इंटू 2 80, 80 में से 25 गए 55, 55 यहाँ नेक्स्ट आएंगे 70 की 2 से गुणा 140, 140 में से 50 गए 90 और ये आ गया अपने
फिर ये 85 यहाँ पे 100 की 2 से गुणा और माइनस 85 115, यानी मिड वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो और ये L1 माइनस करते जाओ तो आपका L2 कैलकुलेट हो जाएगा। ये F लिख लीजिए सेम एज इट इज 2 3 5 5 और 15 टोटल आ गए 30 F। तो ये थी हमारी मिड वैल्यू सीरीज के दो प्रकार, अलग अलग जब ग्रुप समान हो और जब ग्रुप असमान हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट सीरीज है हमारी असमान वर्गांतर वाली श्रेणी, अनइक्वल क्लास इंटरवल, यानी ऐसी श्रेणियां जिसके x की जो वैल्यू होती है उनका जो ग्रुप होता है उसमें हर एक ग्रुप में अलग अलग डिफरेंस होता है। यानी दी गई x वैल्यू के जब ग्रुप का मान, सभी ग्रुप का मान अलग अलग हो या एक जैसा न हो तो वो असमान वर्गांतर वाली श्रेणियां कहलाती। देखिए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें देखिए पहला ग्रुप 5 से 7 है, दूसरा 7 से 9 है, फिर तीसरा 9 से 10 है। देखिए इन दो ग्रुप में तो 2-2 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर 4 का है, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 5 का है। तो कभी 2, कभी 4, कभी 5 अलग अलग डिफरेंस है, तो ये ग्रुप इनके अलग अलग है, तो इसे हम असमान वर्गांतर वाली श्रेणी के इस पर गणना तो संभव है, लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, जितना संभव हो सके, जितने ग्रुप सुटेबल समान आकार के बन सके उतने ग्रुप हमें बनाने हैं। तो देखिए हम कैसे बना सकते हैं, अगर 2-2 का डिफरेंस लेंगे तो 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 होना चाहिए, लेकिन 11 अपर लिमिट हमारे पास नहीं है। तो देखिए अगर हम 5-5 का ग्रुप बनाए तो देखिए 5 से 10, 10 से 15, 15 नहीं है। फिर अगर 10 का ग्रुप बनाए तो मान लीजिए 5 से 7 या 0 से 10 कर देते हैं, फिर 10 से 20 कर देते हैं, 20 से 30 और 30 से 40, यानी ये एक ग्रुप एक बन जाएगा, फिर यहाँ से एक ग्रुप अलग बन जाएगा, फिर यहाँ 30 तक बन जाएगा, यहाँ 140 तक, 4 ग्रुप समान आकार के बन जाएंगे। तो 5 से 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। तो देखिए मैंने 0 से 10 लिखा है, यानी अधिकतम मान 10 है, ये अधिकतम मान देखिए 10 यहाँ तक है। तो ये तीन जो फ्रीक्वेंसियां हैं वो इस अलग अलग 3 ग्रुप की बजाय इस एक ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगी। 3, 2, 5 और 2, 7 यहाँ शामिल हो जाएगा। अब देखिए 10 से लेके 20 तक लिया है मैंने, ये मेरा ग्रुप है 10 से 20, तो इसमें देखिए 3 ग्रुप है, 9 और 2 11 और 7 15 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब 20 से लेके 30 तक है, 3 डाटा इसमें भी, इसका टोटल हो जाएगा 17 और लास्ट है 30 और 40 के बीच में टोटल मान है 7। अब इनकी टोटल कर लीजिए, 17 और 20 24 और 29 30 40 और 6 46। ये हो गई हमारी असमान वर्गांतर वाली श्रेणी समान वर्गांतर में। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना समान। अब कई बार ग्रुप बनते भी नहीं तो हम उस ग्रुप को एज इट इज लिख देते हैं। अब सीरीज की जो प्रक्रिया है उसमें एक श्रेणी और बच चुकी है जिसे हम बोलते हैं संचयी आवर्ती श्रेणी, जो सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज की श्रेणी में शामिल होती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। उस सीरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।